सबको जय यीशु की। आज के दिन में हम लोग इस बात पर विचार करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति आराधना के द्वारा, प्रभु से प्रार्थना के द्वारा कैसे हम अपने आप को आज़ाद रख सकते हैं, तमाम प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। इस विषय पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। और मनन चिंतन करने के लिए मैंने पाठ लिया है प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 25 से आगे। संत पौलुस और उसके साथी सिलस, उन दोनों का उदाहरण लेते हुए, उस उदाहरण को पढ़ते हुए हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, किस प्रकार से ईश्वर की स्तुति करने से और प्रार्थना में लगे रहने से हम अपने जीवन में आज़ाद रह सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। इस बात पर हम विचार करेंगे। यहाँ पर लिखा है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। यहाँ पर लिखा है, आधी रात के समय पौलुस तथा सिलस ईश्वर की स्तुति गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे, या फिर ईश्वर की स्तुति गा रहे थे आधी रात के समय। यह महत्वपूर्ण है, आधी रात के समय। आधी रात, इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ ये भी हो सकता है, पाप एक प्रकार का अंधकार है। इंसान के जीवन में पाप आ जाता है, वो अंधेरे में जाता है, धीरे 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 अंधेरे में प्रवेश करता है। प्रभु यीशु उजाला है, संसार की ज्योति है, और प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति, यानी कि उस उजाले में रहने के लिए हमें बुलाया है, उस उजाले में जीने के लिए हमें बुलाया है, निमंत्रण दिया है। वो हमारी बुलाहट है, उजाले में रहना, उजाले में जीना और उस ज्योति को फैलाना, उस उजाले को फैलाना। अंधकार यानी कि पाप। जो इंसान उजाले में नहीं है, अंधकार में रहता है। और यहाँ पर हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, आधी रात यानी कि इंसान आधा अंधकार में है, आधा उजाले में है। और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं आज के दिन में, लोग आधा उजाले में आधा अंधकार में है, ना उधर के हैं ना इधर के हैं। प्रभु का वचन बताता है, तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। ऐसे लोग प्रभु के लायक नहीं हैं, ना उधर के हैं ना इधर के हैं, ना उजाले के हैं ना अंधकार के हैं, प्रभु के लायक नहीं है। ये आधे उजाले के हैं, आधे अंधकार के हैं, ना ठंडे हैं ना गर्म है, कुनकुने हैं, किसी काम के नहीं हैं, प्रभु कहता है। इसलिए इस बात पर हम विचार करें, आधी रात के समय जिंदगी का एक आधा हिस्सा यानी कि पाप करते हुए बीत गया। मान लो जिंदगी का आधा हिस्सा पाप करते हुए बीत गया। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 में अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, बेथसाइदा के जल कुंडों के पास एक व्यक्ति 38 सालों से पड़ा हुआ था। 38 सालों से क्या कर रहा था? 38 सालों से वो इसलिए पड़ा हुआ था कि उस जमाने में एक प्रथा थी, जल कुंड में जितना जल था उस जल को पवित्र आत्मा के लहराएगा, और जैसे ही पवित्र आत्मा उस जल को लहराएगा, सबसे पहले जो रोगी उसमें उतरेगा वो ठीक हो जाएगा। ये प्रथा थी। और इस ताक में वो व्यक्ति वहां पर आके बैठा हुआ था। 38 साल बीत गए, उस जल कुंड में नहीं प्रवेश कर पाया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी। जिंदगी का आधा हिस्सा उसने पाप करते हुए बिताया। 38 साल इंसान की आज के दिन में 70-80 साल बड़े मायने रखते हैं, पूरी जिंदगी मानी जाती है, उसमें से आधा हिस्सा 38 साल उसने पाप करते हुए बिताया। इस प्रकार से बहुत सारे लोग आज के दिन में पाप में रहते हैं, आधे उजाले में आधे अंधेरे में, ना उधर के ना इधर के, किसी काम के नहीं है कहीं पर भी, इस प्रकार के जीवन बिताते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ईश्वर का वचन में बताता है। आधी रात के समय पौलुस और सिलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। ये आधी रात वाले कौन थे? बंदी गृह में। आज के दिन में आप कहीं पर भी बंदी गृह में जाके देखिए, वहां पर मान लीजिए वहां पर 2000 लोग हैं, 2000 में से आधे लोग गुनहगार नहीं हैं, उनको जबरदस्ती पकड़ के लाया है या डाला है बंदी गृह में। लेकिन 50% यानी कि 50% लोग हैं गुनहगार हैं। आधे आधे हो गए, आधे गुनहगार हैं, आधे गुनहगार नहीं हैं। अब आधे गुनहगार लोगों के लिए आधी रात के समय, यहां पर लिखा आधे, यानी कि मान लो 2000 लोगों में से 1000 लोग गुनहगार नहीं है, लेकिन 1000 गुनहगार हैं। 1000 लोगों की गुनाह यह है कि उन्होंने गुनाह किया, और 1000 लोगों की गुनाह यह है कि उन्होंने निर्दोषों को बंदीगृह में डाल दिया। उन 1000 और उन 1000 बंदीगृह के बाहर हैं, उन बंदीगृह के बाहर के 1000 लोगों के लिए और बंदीगृह के अंदर के 1000 लोगों के लिए जो गुनहगार हैं, जो 1000 बाहर के हैं जिन्होंने गुनाह करने के बावजूद अपने जगह पर और किसी को बंदीगृह में डाल दिया, उन लोगों के गुनाहों के लिए, उन लोगों के पाप के लिए पौलुस और सिलस 2 लोग पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करते। इसलिए आधी रात के समय यानी कि त्याग तपस्या करते हुए, आधी रात
कोई प्रार्थना करने का समय नहीं है। आधी रात ईश्वर की स्तुति गाने का समय नहीं है। आधी रात शांत होकर सोने का समय है, विश्राम करने का समय है। वो भी बंदी गृह में कोई भी व्यक्ति अगर आधी रात के समय उठ के चिल्लाएगा, ईश्वर की स्तुति करेगा, ईश्वर का भजन गाएगा, उसको इस बात के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पौलुस और सिलस उन सभी लोगों के जीवन में जो अंधकार आ चुका था, उनके जीवन के अंधकार को भगाने के लिए एक सुंदर अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। वो क्या करते हैं? अपने जीवन के त्याग तपस्या के द्वारा आधी रात को जब सो सकते थे आराम से, जब सभी लोग सो रहे थे वो भी आराम से सो सकते थे, उसके बावजूद आधी रात के समय वो जागते हैं, प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति करते हैं। और प्रार्थना करते हुए ईश्वर की क्या स्तुति करते हैं? वो ये नहीं बताते ईश्वर हमने आपका कार्य किया, आपका प्रचार प्रसार किया, जिसके वजह से आपने पकड़ के हमको बंदी गृह में डाल दिया। ईश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, ईश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, ईश्वर के विरुद्ध नहीं बुनबुनाते हैं। बहुत सारे लोग ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई, ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाते हैं। हमने इतनी प्रार्थना की, इतने साधना में मैं गया, इतना मैंने कुछ किया, तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, ऐसी बात हुई। हम ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाते हैं। यहाँ पर पौलुस और सिलस को देखिए, वो ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाता नहीं है। वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गाते हैं, ईश्वर का जय जयकार करते हैं। वो भी आधी रात के समय उठकर तपस्या करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। तब क्या हुआ? ये महत्वपूर्ण है। जब इंसान त्याग तपस्या करता है, जब इंसान प्रार्थना करता है और इंसान ईश्वर की स्तुति गाता है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, वो भी त्याग तपस्या करते हुए प्रार्थना करना, स्तुति करना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इस महत्वपूर्ण कार्य करते हुए उसका नतीजा क्या होता है? यहाँ पर लिखा है, स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैदी जो सोए हुए थे, इनकी स्तुति आराधना की आवाज़ सुनते हुए, प्रार्थना की आवाज़ सुनते हुए कैदी जाग जाते हैं। जाग जाके ऐसा नहीं करते हैं आप चुप रहो, हमें सोने के लिए नहीं दे रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वो क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति आराधना हो रही है पौलुस और सिलस के द्वारा, कैदी कान लगा के सुन रहे हैं। उनका बड़ापन यही है, उनका बड़ापन यही है, कान लगा के वो सुन रहे हैं, स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम नहीं था ईश्वर कौन है, कौन से ईश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुछ भी मालूम नहीं था। और ये सुन रहे थे। उसका नतीजा देखिए, सबसे बड़ा नतीजा, एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ। भारी भूकंप हुआ यानी कि वहां पर इतना अद्भुत घटना हुई उस वक्त। भूकंप के नतीजे देखिए, बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की मजबूत नींव हिल जाती है। आधी रात के समय प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे पौलुस और सिलस, त्याग तपस्या करते हुए। उन मान लीजिए बंदी गृह के अंदर के 1000 लोगों के लिए जो अंधकार में थे, पाप में थे, और उन 1000 लोगों के लिए जिन्होंने गलती करने के बाद उनके जगह पर दूसरे 1000 लोगों को, नादान लोगों को बंदी गृह में भेज दिया, उनके पापों की गलती के लिए उन्होंने तपस्या करते हुए प्रार्थना की। प्रार्थना का नतीजा यह हुआ कि बंदी गृह के कैदियों ने प्रार्थना सुनी, स्तुति आराधना सुनी, और उसका नतीजा यह हुआ कि भूकंप हुआ। उस भूकंप के द्वारा बंदी गृह की नींव हिल गई, यानी कि मजबूत पाप का जड़ उखड़ गया। मजबूत पाप का जड़, बुराई का जड़, बुरी आदत का जड़, या लंबे समय से बीमारी का जड़ उखड़ गया। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, बंधन खुल जाता है। यहां पर बंदी गृह का बंधन खुल जाता है, पाप की बेड़ियां टूट जाती हैं, बंदी गृह का बंधन खुल जाता। मजबूत नींव, हम इस नींव को समझ सकते हैं, बुरी आदतों का नींव या बुरे कार्यों का नींव या बुराई की नींव उखड़ जाती है। स्तुति आराधना के द्वारा इस प्रकार का कार्य होता है। जहां जहां स्तुति आराधना होती है वहां इंसान आजाद हो जाता है, आजादी का अनुभव करता है, छुटकारे का अनुभव करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हर दिन अपने जीवन में स्तुति आराधना करें। और प्रभु ने अपने प्रार्थना में सिखाया है, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी कि प्रभु ने पहले भाग में, ये हमारे पिता के पहले भाग में प्रभु ने सिखाया है कि हम सभी उस स्वर्गीय पिता की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें। इस कार्य
कार्य को करें। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है कि हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। जो प्रभु की स्तुति आराधना करता है उसके जीवन में सारे बंधन खुल जाते हैं। हम इस बात को ध्यान रखें, चाहे बंधन बुराई का हो, चाहे बंधन पाप का हो, बंधन चाहे बुरी आदतों का हो, बंधन चाहे बीमारी का हो, ये बंधन खुल जाते हैं। बहुत जगह पर साधनों के द्वारा स्तुति आराधना करते हुए लोग चंगे हो जाते हैं, लोगों की बीमारियों का बंधन खुल जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, लोग अलग अलग प्रकार के चिन्ह चमत्कार देखने लगते हैं। ये क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन के साथ साथ प्रभु की स्तुति आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वहां ईश्वर उनके बीच में आके निवास करता है। इस प्रकार से बुराई का बंधन खुल जाता है, यानी कि बंदी गृह की नींव हिल जाती है। उसी क्षण सब द्वार खुल गए। अब देखिए, द्वार खुल गए हैं। बंदी गृह के द्वार कोई मामूली द्वार नहीं होते हैं, बल्कि मजबूत लोहे के द्वार होते हैं। और ये मजबूत लोहे के द्वार अगर खुल जाते, इसका मतलब क्या है? बुराई की चाहे जड़ें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी तगड़ी क्यों ना हो, और वो सारी तगड़ी मजबूत जड़ें पाप की या बुराई की या अंधकार की या बीमारी की सबके सब खुल जाएंगी। इसका अर्थ यह है सारी बंधनें खुल जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा। ये बात हमें प्रभु का वचन समझाता है। आगे क्या होता है यहाँ पर लिखा है, उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कैदियों की बेड़ियां, जब कैदियों को लोहे के श्रृंखलाओं से बांधा जाता है और वो मजबूत बेड़ियां ढीली पड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, वहां पर उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए किसी प्रकार का हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, एकमात्र हथियार का इस्तेमाल किया। वो हथियार स्तुति आराधना और प्रार्थना। बहुत सारे लोग स्तुति आराधना करने में हिचकिचाते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की प्रशंसा करने के लिए, ईश्वर की तारीफ करने के लिए हिचकिचाते हैं। यहां पर देखिए, पौलुस और सिलास हमें सिखाते हैं स्तुति आराधना के द्वारा हम कितने बड़े से बड़े कार्यों को ईश्वर के द्वारा करा सकते हैं। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, ईश्वर स्वयं आके हर प्रकार की बंधनें खोल देता है, हर प्रकार की बीमारी के बंधन खोल देता है, बुराई के बंधन खोल देता है, शैतान की ताकतों के बंधन खोल देता है, और वहां पर आज़ादी का अनुभव होता है। बंदी गृह के अंदर की उन कैदियों के साथ वही बात हुई। उनके जीवन में जो बंधन थे, बेड़ियां थी, सब बेड़ियां ढीली पड़ गई, खुल गई। और यहां पर आगे देखिए, कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। अब ये सारी बात वहां पर हुई। कारापाल ने जब देखा कि बंदी गृह के द्वार खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, बंदी गृह के अंदर की कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई हैं, अब काम खराब हो गया है। अब मैं मेरे अधिकारियों को क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा? इस प्रकार से जब बंदी गृह के दरवाजे खुल जाते हों और उनके अंदर के कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ जाती हों, कौन व्यक्ति वहां पर टिकेगा? सब भाग गए होंगे। और कारापाल ने यही सोचा, सबके सब भाग गए होंगे, अब मैं मेरे अधिकारियों को क्या जवाब दूंगा? उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करना चाहा। जब उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करना चाहा, पौलुस ने दूर से देखा और पौलुस ने ऊंचे स्वर से कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब के सब यहीं पर हैं। पौलुस ऊंचे स्वर से कारापाल से बोलता है, कारापाल को समझाता है, हानि मत कीजिए, हम सब के सब यहीं पर हैं। अब बताइए भाइयों बहनों, जब बंदी गृह के द्वार खुले हुए हैं, कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ चुकी हैं, कहीं से भी वो भाग सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बावजूद कोई क्यों नहीं भागता है? एक व्यक्ति भी नहीं भागता है, क्यों नहीं जाता है? इस बात को समझने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ स्तुति आराधना होती है वहाँ पर ईश्वर उनके बीच में आके निवास करता है, अपने भक्तों के बीच में निवास करता है। यानी कि जहाँ स्तुति आराधना होती है वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति हो जाती है। जहाँ ईश्वर की उपस्थिति हो जाती है वहाँ से इंसान हटना नहीं चाहेगा। इसलिए बंदी गृह के द्वार खुलने के बावजूद, बेड़ियां ढीली पड़ने के बावजूद एक व्यक्ति भी उस बंदी गृह से बाहर नहीं निकलता है। सबके सब बंदी गृह के अंदर रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बंदी गृह से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहता है, उनके बीच में ईश्वर आके निवास करता है। हम देखते हैं जब राजा नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध के आग की भट्टी में डाला, क्योंकि उन्होंने, राजा ने बताया हुई है कि आराधना नहीं की, बल्कि उसने सच्चे ईश्वर की आराधना करना चाहा। तो उन तीनों लोगों को जब उस आग के भट्टी में डाला गया, थोड़ी देर के बाद राजा देखता है चौथा व्यक्ति जो सफ़ेद कपड़ों से उनके बीच में घूम रहा है।
यानी कि जहां हम ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, ईश्वर उनके बीच में आके निवास करता है और उस उपस्थिति से कोई हिलना नहीं चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा, भागना नहीं चाहेगा। और यहाँ पर देखते हैं बंदी गृह के अंदर सारे कैदी उस ईश्वर की उपस्थिति में रह के आनंद मनाते हैं, क्योंकि पौलुस ने और सिलस ने प्रार्थना करते हुए ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति की और उस स्तुति की आराधना की नतीजा ये हुआ, जो लोग अंधकार में थे उनके जीवन का अंधकार दूर हो गया है और उनके जीवन में वो उजाला, वो प्रकाश आ गया है। स्वयं वो ईश्वर उनके बीच में आ गया और उस उजाले में वो जीने के लिए तरसते थे और वो उजाला उनको मिल गया, वो ईश्वर उनको मिल गया, इसलिए वहाँ से कोई बाहर नहीं भागता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं स्तुति आराधना के द्वारा, प्रभु की महिमा करने के द्वारा वहाँ पर कितने चिन्ह चमत्कार होते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं। इसी वचन को आगे पढ़ें, यहाँ पर लिखा है, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं पर हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सिलस के चरणों पर गिर पड़ा। और तब जब पौलुस ने कहा अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं पर हैं, तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा, क्योंकि रात का समय था, भीतर दौड़ा और पौलुस और सिलस के चरणों पर गिरते हुए अनुनय विनय करता है, पूछता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब इस बात को देखकर, इस चमत्कार को देखकर कारापाल समझ जाता है असली बंधनों में मैं हूं। बंदी गृह के अंदर जो है वो आजाद है, पूर्ण रूप से आजाद है, इसलिए कोई बाहर नहीं भागता है। और मैं बंदी गृह के बाहर हूं और असली बंधन में मैं हूं, मुझे छुटकारे की आवश्यकता है। इसलिए कारापाल पौलुस और सिलस के चरणों पर गिरते हुए अनुनय विनय करता है, कहता है मुझे मुक्ति प्राप्त करना है और इसके लिए मुझे क्या करना होगा। और पौलुस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो उत्तर मैं आप सबों को इस वक्त देता हूं, यह उत्तर मैं इस वक्त सुनने वाले सभी मेरे भक्तों को, सभी मेरे मित्रों को मैं देता हूं। वही उत्तर बाइबल में से लिखा हुआ उत्तर मैं आप सबों को बताता हूं। और पौलुस ने दिया हुआ उत्तर यह है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इस बात को दोहराइए, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए और उसके द्वारा आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। और इस विश्वास तक पहुंचने के लिए आप प्रार्थना करें, स्तुति करें हर दिन। तमाम प्रकार के वरदान ईश्वर ने हमें दिए हैं, अनगिनत वरदान प्रभु हमें देता है। जो सांसें हमारे चल रही हैं, इन सांसों के द्वारा ईश्वर हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। इन सांसों के द्वारा देखिए, एक एक बात को गिनते हुए देखिए, अनगिनत वरदान उस ईश्वर ने हम सबों को दिए हैं। इसलिए इन सभी अनगिनत वरदानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें। इस प्रकार से हम उस विश्वास में आएंगे और इस प्रकार से प्रभु यीशु में विश्वास करने से हम बच जाएंगे, हमारे द्वारा हमारा परिवार बच जाएगा। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता है, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए और आपको, आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हम सब यही चाहते हैं, हम सबों को मुक्ति मिले। ना केवल उस जमाने में पौलुस और सिलस के साथ बंधनों में, बंदी गृह में जितने लोग थे उनको मुक्ति मिले, बल्कि हर एक इंसान को आज के दिन में मुक्ति की जरूरत है। हर एक इंसान कारापाल के समान, भले ही बंदी गृह में नहीं है, बंदी गृह से बाहर है, हर कोई व्यक्ति पाप के दास्तां में है, हर कोई व्यक्ति बुराई के दास्तां में है, हर कोई व्यक्ति वासनाओं के दास्तां में है, हर एक व्यक्ति लालच के दास्तां में है, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के पापमय दास्तां में है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए जरूरत है कि मुक्ति प्राप्त करना, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त मानव जाति के सामने एकमात्र नाम दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र नाम दिया गया है। वो नाम है प्रभु यीशु का नाम, और उस नाम के द्वारा ही समस्त मानव जाति को मुक्ति मिल सकती है। अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो हम सबों को मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी इस बात पर एहसास करें कि अगर मैं किसी प्रकार के दास्तां में हूं, किसी प्रकार के बंधनों में हूं, भले मैं बंदी गृह में ना हूं, जरूरी नहीं है। अगर मेरे जीवन में पाप का अंधकार है, मुझे अंधकार में नहीं रहना है, उस प्रभु के उजाले में जाना है, उस प्रभु के उजाले में जीना है, उस प्रभु के उजाले में रहते हुए दूसरों का उजाला प्रदान करना है। इसलिए इस वक्त भाइयों बहनों, हम संकल्प लें,
मेरे जीवन का उस अंधकार को, अंधकारमय उस एरिया को हम देखें, कौन सी जगह है मेरे जीवन में जहां अंधकार है, जिस पाप की वजह से, जिस बुराई की वजह से, जिस आदत की वजह से, उस दास्ता को निकालने के लिए हम प्रभु की स्तुति करें, निरंतर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु से प्रार्थना करें, जिसके वजह से ही हमारा बंधन खुल जाएगा, वो आज़ादी की कृपा हमें मिलेगी, छुटकारा हमें, चंगाई मिलेगी। इसलिए भाइयों बहनों, इस वक्त हम उस प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं। आपने हम सबों को अपने सदृश, अपने अनुरूप बनाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनगिनत वरदानों से आपने हम सबों को सजाया है, संवारा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार से आप हमारे लिए इंतजाम करते हैं, प्रबंध करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार से हमारे लिए देख रेख करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बार बार आप हमें क्षमा करते हैं, हमें माफ़ करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके असीम अपार अनंत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके सानिध्य में रहने के लिए, आपके सानिध्य में जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे कि हम निरंतर आपकी स्तुति आराधना करते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए हम सभी आज़ाद रह सकें। किसी प्रकार की दास्ता हमारे जीवन में ना हो, किसी प्रकार का पापमय अंधकार की रात हमारे जीवन में ना हो, बल्कि प्रभु आपने हम सबों को आपके उजाले में, आपके प्रकाश में जीने के लिए बुलाया है। उसी प्रकाश में जीने की, उसी प्रकाश में रहने की हमें कृपा दीजिए, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम सबों के जीवन में वो प्रकाश, वो उजाला आ जाए, जिससे कि हम सभी दूसरों के जीवन को उजाले में ला सकें, दूसरों के जीवन में प्रभु का प्रकाश दे सकें। यह दुआ हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।